अब जैसे काला रंग है तो किसी के आभा मंडल में काला रंग प्रभावी हो सकता है, तो तुम्हारी अतीन्द्रिय दृष्टि देखकर समझ सकती है कि व्यक्ति के अंदर कैसे विचार चल रहे होंगे। काला रंग भी कई तरह का, रंगों का जगत भी बड़ा व्यापक है। आप लोग जानते ही हैं, रंग एक नहीं है, रंग के बहुत सारे शेड हैं। और फिर जो रंग उस फोर्थ डायमेंशन में देखे जाते हैं, चतुर्थ आयाम में, उनकी ठीक ठीक तुलना कई बार तुम्हारे इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में, इस त्रिआयामी संसार में नहीं भी मिलती। कभी तुम ऐसा रंग देख लेते हो अपने ध्यान में, उसे तुम ढूंढते रहते हो और तुम्हें कहीं नहीं मिलता। काला रंग दुख का प्रतीक है। काला रंग विध्वंस का भी प्रतीक है। व्यक्ति के भीतर चलते हुए दुख के विचार, व्यक्ति के भीतर चलते हुए विध्वंस के विचार, लेकिन तब जब काला रंग थोड़ा सा मटमैला हो रहा होता है। यही काला रंग जब चमकीला और साफ हो जाता है तो वो व्यक्ति के भीतर गहराई और उसके भीतर के रहस्य को भी बताता है। अकल्ट शब्द से सभी लोग परिचित हैं। अकल्ट अर्थात अतीन्द्रिय जगत का दर्शन। तो अकल्ट के थॉट अगर किसी के भीतर हैं और उसका ज्ञान है तो उसके विचार चमकदार काले रंग के भी हो सकते हैं। ये सामान्य जानकारी के लिए समझें, इसमें कोई बहुत गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ, कुछ केवल उदाहरण दे रहा हूँ। स्लेटी और खाकी रंग। स्लेटी और खाकी रंग तुम्हारे भीतर के अवसाद को, तुम्हारे भीतर के उदासी को प्रकट करते हैं। खून जैसा लाल रंग हर प्रकार के क्रोध को, हिंसा को प्रदर्शित करता है। अब इसमें जो रोचक बात यह है कि सब चीजें अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। तो तुम्हारे विचारों के जो रंग तुम्हारे आभा मंडल में हो रहे होते हैं, तुम उन्हीं रंगों के प्रति आकर्षित भी हो जाते हो। अचानक तुम्हें वो रंग पसंद आने लगते। कई बार तुम समझ भी नहीं पाते कि तुम्हें ये रंग क्यों अच्छा लग रहा है। किसी विशेष भावदशा में तुम किसी विशेष रंग की ओर आकर्षित हो जाते हो। अब जैसे काला रंग दुख और अवसाद का है, तो जब कभी तुम उदासी, अवसाद और दुख से भरे होते हो, तब तुम अंधेरे कमरे में बैठना पसंद करते हो। तुम्हें लगता है कमरे में बैठ जाएं, लाइट्स ऑफ कर लें, अंधेरे में बिल्कुल चारों तरफ कालिमा। वो अलाइनमेंट तुम्हारे आभा मंडल से निकलते रंगों से उत्पन्न हो जाता है। तो इन बातों को थोड़ा सा सजग होकर देखेंगे और इन रंगों को, विचारों को देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोग बस ध्यान में गहरे उतरें तो सभी की अतीन्द्रिय क्षमता है कि वो उन्हें देख पाएंगे। उनके टाइप को समझते रहेंगे तो कई सारी चीजें हल हो जाएंगी। अब जैसे गुलाबी रंग है, तो हर सभ्यता ने गुलाबी रंग को प्रेम का प्रतीक माना है। तुम चिट्ठियां भी गुलाबी कागज पे लिखते हो जब तुम प्रेम पत्र लिखने की तैयारी करते हो, पिंक पेपर ले आते हो। लेकिन इसी गुलाबी रंग में अगर स्लेटी और मटमैला रंग मिला हुआ होता है तो ये स्वार्थ और मतलब से भरी हुई भावना से किया गया प्यार प्रदर्शित करता है। यही गुलाबी रंग जब सफेद उसमें मिल जाता है, जैसे गुलाब की पंखुड़ी आप देखते हैं नीचे की तरफ, उसमें सफेद रंग निकल कर ऊपर बढ़ रहा होता है। बीच में एक बड़ा सुंदर सा गुलाबी रंग होता है जहां पर उसमें थोड़ा सफेद रंग शामिल हो गया होता है। तो जिस गुलाबी रंग में थोड़ा सफेदी शामिल है, चमक है, जो बिल्कुल साफ है, वो तुम्हारे हृदय के शुद्ध प्रेम को प्रदर्शित करता है। हर किस्म का पीला रंग
बौद्धिकता को प्रदर्शित करता है, इंटेलेक्चुअलिटी को। विचारों के रंगों की बात कर रहा हूँ, ये दिखाई देंगे तुम्हें। और जब इसी पीले रंग में चमक शामिल हो जाती है, एक शाइन शामिल हो जाती है, तो ये तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। बौद्धिकता आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाती है। और अगर इसी पीले रंग में मटमैलापन आ जाता है तो व्यक्ति अपनी बौद्धिकता में विकृत हो जाता है, उसकी बौद्धिकता कुतर्कों का रूप ले लेती है। साफ पीला रंग शुद्ध तार्किकता को प्रदर्शित करता है, और जब उसमें मटमैलापन आ जाता है तो वो कुतर्कों में उतर जाता है। व्यक्ति का जीवन एक भ्रम से भर जाता है। फिर हर किस्म का नीला रंग आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। इसीलिए हिंदू दर्शन ने राम, कृष्ण और शिव को नीले रंग से प्रदर्शित किया। अब नीला तो कोई इंसान होता नहीं, या तो गोरा होता है, या सांवला होता है, काला होता है। किसी सभ्यता में नीला आदमी आपने देखा नहीं होगा। लेकिन हम राम को, कृष्ण को, शिव को नीले रंग से प्रदर्शित करते हैं। ये उनकी आध्यात्मिक चरम अवस्था का प्रतीक है, शुद्ध नीला रंग। और उस नीले रंग में सुनहले चमकते हुए कणों का समावेश होना, ये व्यक्ति की बहुत उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। और कुछ मुहावरे जब चलते हैं तुम्हारे यहाँ, तो तुम देखो मुहावरे और लोकोक्तियाँ बड़े ही अनुभव के बाद गढ़ी जाती हैं। ईर्ष्या का विचार तुम्हारे आभा मंडल को हरे रंग से भर देता है, मटमैले हरे रंग से। इसीलिए कहते हैं ईर्ष्या में हरे हो जाना, ग्रीन विद जेलसी। क्रोध से लाल हो जाना, भय में पीला पड़ जाना। पीले में जब स्लेटीपन आता है तो तुम्हारे अंदर एक भय है, चेहरा पीला पड़ता है। तो ये विचार की तरंगे हैं, विचार की तरंगे और उनके रंग तुम्हारे चारों ओर के वातावरण को बनाते हैं। तुम चारों ओर के जिस वातावरण में रह रहे हो वो तुम्हारे विचारों के द्वारा ही निर्मित किया गया है। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि तुम आज जो कुछ भी हो, तुम अपने विचारों के कारण ही हो। अगर तुम अपने विचारों के दृष्टा बनते हो और अपने विचारों को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हो, तो तुम्हारा पूरा जीवन भी रूपांतरित हो सकता है।